दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दृक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर होने जा रहा है और इसका समापन 3 सितंबर सुबह 7:54 पर होगा। तो 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। तो यह जो दिन होता है अमावस्या का, यह पितरों को समर्पित होता है। इस दिन शिव जी के रुद्र रूप हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन पितरों की पूजा, दान और स्नान के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा पूजा, दान और स्नान के लिए यह जो सोमवती अमावस्या है बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन किए गए शुभ कार्यों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। कोई भी अधूरी इच्छा, मनोकामना है उसकी शीघ्र पूर्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह दिन, सोमवती अमावस्या का दिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए के बारे में जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो इस दिन गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाते, आपके घर के आसपास नदी नहीं है कोई पवित्र, तो ऐसे में अपने नहाने के, स्नान के पानी के अंदर गंगा जल थोड़ी मात्रा में मिला लें और स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है इस दिन जो भी आप दान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको भगवान देता है। तो ऐसे में दान पुण्य आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान गरीबों में, जरूरतमंदों में जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन किया गया दान पितरों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से घर में, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। साथ ही अनाथ बच्चों और बुजुर्गों की सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति का माहौल बना रहता है। तर्पण करते समय अपने पितरों के नाम का उच्चारण करें और अर्पित अन्न और जल का समर्पण करें। इस दिन आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन ग्रंथों के पाठ से मन को शांति मिलती है और जीवन में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा पितृ गायत्री मंत्र या अन्य मंत्रों का जाप भी इस दिन विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर जाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें और भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इससे जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या कार्य वर्जित होते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन आपको शराब और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। शराब और मांसाहार से न केवल शारीरिक अशुद्धि होती है बल्कि यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। इस दिन आपको कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि चना, मसूर दाल, सरसों का साग, मूली। शास्त्रों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पितृ दोष का कारण बन सकता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। विशेष रूप से जानवरों के साथ आपको दया और सहानुभूति से किसी भी प्रकार की यदि आप हिंसा अपने विचारों में लाते हैं, मन में लाते हैं, तो ऐसे आपके कर्मों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सबसे अच्छा होता है। सभी के साथ प्रेम पूर्वक आप व्यवहार रखें।
यह न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई आदि नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इस दिन ऐसे कार्यों को वर्जित माना गया है क्योंकि इससे पितृ दोष और ग्रह दोष का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा देर तक आपको नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, पूजा पाठ करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें क्योंकि इससे आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे स्पर्श करने से बचना चाहिए। पीपल का पेड़ आपको छूना नहीं है इस दिन। के अलावा अन्य दिनों में पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। इस दिन आपको शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। चटाई पर सोना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा दिन में तेल का आपको दान करना चाहिए जो शनि दोष को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इस दिन दोपहर में भी आपको सोने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन नाखून और बाल काटना भी वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन श्रृंगार करना भी वर्जित होता है। इस दिन व्रत के दिन जो है शुद्धता और साधना पर ध्यान केंद्रित करें, ना करें। सादगी से ही पूजा पाठ और व्रत का आपको पालन करना चाहिए। इस दिन सादगी अपनाना सबसे अच्छा होता है। लोग सोचते हैं कि खरीदारी से भी सोमवती अमावस्या का संबंध होता है, तो जी हाँ, इस दिन आपको कुछ चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जैसे कि झाड़ू खरीदना इस दिन अशुभ माना जाता है। शराब और मांसाहार यदि आप खरीदते हैं तो ऐसे में आपका बुरा समय आ सकता है और कोई भी ऐसा नहीं होगा व्यक्ति जो ये चाहेगा कि उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो, तो ऐसा कार्य आप ना करें। गेहूं और आटा खरीदने से भी बचना चाहिए। खासकर भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि इस दिन खरीदे गए गेहूं का सेवन अशुभ होता है। इस दिन सिर पर जो तेल लगाते हैं वह लगाना वर्जित होता है और खरीदना भी। इसी प्रकार पूजा सामग्री आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, आप पहले खरीद कर रख सकते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर किए गए धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ से आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है और आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। आपके जीवन में आने वाली अड़चने, मुश्किलें, बाधाएं दूर होती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है जिससे कि लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, कलेश खत्म होता है। घरेलू जो कलेश होता है, सुखद वातावरण घर परिवार का बनता है, शांति बनी रहती है। आपके जीवन में से नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है एक प्रकार का, जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बचाने में मदद करता है। आपको या परिवार के अन्य सदस्य को कोई रोग है, शारीरिक मानसिक कोई कमी है तो वह दूर होती है। रोग मुक्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा धन संपत्ति से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बनने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। कुल मिलाकर सोमवती अमावस्या के दिन आपको सादगी रखनी चाहिए, अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, पूजा पाठ, व्रत आदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाने चाहिए। दान और सेवा करने से परहेज नहीं करना चाहिए और हमने जो बातें बताई हैं उनका पालन करना चाहिए। यह दिन पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही अहम होता है, इसलिए आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन सभी नियमों का मन से पालन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि की कभी कमी नहीं आएगी और आपको भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं यह जानकारी आपके काम आए और आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।